नमो नारायण। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास अमावस्या की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना है। इसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या के दिन कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना ज़्यादा फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वो दंपत्ति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। उसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रख दे। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और ये पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश पर ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं ने जन्म दिया, जिसमें एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखा गया। अब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूर्णिमा भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था और वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उसके मिलने पहुंची। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए सलाह दी। साथ ही अमावस्या के व्रत को विधि पूर्व करने के बारे में पूनम को बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस तरह से विधि पूर्वक आषाढ़ अमावस्या का व्रत करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।